स्टोरी हाउस यानी कहानियों का सफर। तो शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी। एक ऐसा अनोखा जादुई बीज जिसने रातों रात एक सूखे और बंजर खेत को सोने जैसे अनाज से भर दिया। हे भगवान, इस बार अगर पानी नहीं आया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। प्रभु, हमारी फसलों को बचा लो। भगवान से गुहार लगाने के बाद बुरी तरह थक चुके रामू काका धूप से बचने के लिए पास के एक बड़े पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाते हैं। वो बहुत निराश थे। रामू काका अभी पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि तभी अचानक कहीं से उड़कर एक सुंदर पक्षी उनके ठीक सामने आकर बैठ गया। भीषण गर्मी के कारण वो पक्षी प्यास से तड़प रहा था और दम तोड़ रहा था। रामू काका का दिल पसीज गया। उनके लोटे में खुद पीने के लिए बस थोड़ा सा ही पानी बचा था, लेकिन अपनी परवाह किए बिना उन्होंने वो सारा पानी उस नन्ही चिड़िया को पिला दिया। पानी पीते ही पक्षी के अंदर जान आ गई और वो खुशी खुशी आसमान में उड़ गया। पक्षी की जान बचाकर रामू काका को तसल्ली तो मिली, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके लोटे का पानी अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। रामू काका को खुद भी बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वो पानी भरने के लिए उम्मीद के साथ पास के एक कुएं पर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांका, उनके होश उड़ गए। वो कुआं भी पूरी तरह सूखा पड़ा था। पानी की एक बूंद भी वहां नहीं थी। का हताश कदमों से लौट ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वही सुंदर पक्षी दोबारा आसमान से उड़ता हुआ उनके पास आता है। इस बार उस पक्षी की चोंच में एक अनोखा चमकता हुआ जादुई बीज था। पक्षी ने बड़े प्यार से वो बीज रामू काका की हथेली पर रख दिया और उड़ गया। रामू काका समझ गए कि यह कोई आम बीज नहीं है। रामू काका बीज उठाकर अपने खेत की तरफ चल दिए और बीज को बो दिया। रात बीत गई और अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, सुंदरपुर गांव ने एक ऐसा चमत्कार देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। रामू काका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो हैरान रह गए। उनका वो सूखा बंजर खेत रातों रात पूरी तरह बदल चुका था। उनके पूरे खेत में ढेर सारा अनाज आ गया था। चारों तरफ सोने जैसी चमकदार हरी भरी और पकी हुई फसल लहलहा रही। भगवान, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। मेरा पूरा खेत अनाज से भर गया। नन्हे पक्षी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।